आईजी कार्यालय मिशनरी समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। दुर्ग रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपने यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। मिशनरी समाज का सर्व समाज पर गंभीर आरोप है। धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो आईजी कार्यालय पहुंचकर ये आवेदन यहां दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दिलीप, आखिर बंद का असर नजर आ रहा है या फिर नहीं? देखिए, बंद का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी खबर मैं आपको बताया था हिमांशु कि मिशनरी समाज के लोग जो सर्व समाज द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है उस पर रोक लगाने के लिए दुर्ग रेंज के आईजी कार्यालय पहुंचे हैं। ये तमाम मिशनरी समाज के लोग हैं जो सर्व समाज ने जो आज बंद का आह्वान किया है, बंद करने की बात कही है, उस पर रोक लगाने के लिए ये आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पास्टर राकेश प्रकाश और मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का अध्यक्ष हूँ। और इस नाते से ये जो आज जो हड़ताल का जो आह्वान किया गया है उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। अभी देश में बेरोजगारी और तमाम तरह की जो खून खराबा और भी जो बहुत सी बातें हो रही जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, उन बातों पर से ध्यान हटाने के लिए हमें लगता है सर्व समाज का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा काम किया है और हमारा भी सहयोग। ज्ञापन में आप लोगों ने क्या लिखा है? ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा है कि जो सर्व समाज आज का जो बंद का जो आह्वान किया गया है उस पर रोक लगाए शासन, क्योंकि ये जो इनका जो मुद्दा है धार्मिक है और उससे समाज में असमानताएं बढ़ेंगी और क्रिश्चियंस के खिलाफ में एक गलत संदेश जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि लोग हमें जानते हैं सर, और हमारा उद्देश्य है कि हम प्रेम और एकता ही में रहें। और आज हम लोग इसीलिए अलग अलग भिलाई में जो अलग अलग संगठन है वे सभी एक होकर यहाँ पर अपने अपने संगठन को लेकर आए हैं। आपने ज्ञापन में लिखा है कि धार्मिक दंगा हो सकता है, इसमें लिखा है, जिक्र किया है। ये कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो कांकेर में जो अभी हाल में जो मारपीट हुआ था, दोनों ग्रुप में वहाँ पर आपस में झंझट हुआ और मेन जो रीजन है वही कांकेर को लेकर, कांकेर के जो आबा बेड़ा जो गांव है उसको लेकर इन्होंने बंद का आह्वान किया है। इसके बाद उनको चाहिए था कि शांति की स्थापना के लिए समाज को वहां पर एकत्र करते, दोनों समाज के लोगों को, वो ज्यादा बेहतर होता बनिस्बत बंद के। बंद करने का हर एक को अपना अपना अधिकार है, लेकिन यह जो कर रहे हैं ना, ये एक पक्ष कर रहा है। दोनों में क्या वार्ता हुआ है क्या आज तक? मैंने तो कभी नहीं सुना। वहाँ के मसीहों को बुलाकर और वहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं या जो आतंक जो फैला रहे उनको बैठाना था एक जगह। नहीं, ये काम नहीं हो पाया। अब दिलीप, इसी का परिप्रेक्ष्य है इनसे पूछिए कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में अगर सत्यता नहीं है तो क्या कोई डेटा आप लोगों ने रिलीज किया? क्या जो प्रार्थना सभाएं होती है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई? क्या वहां जो चलता है उसके बारे में नहीं बताया गया कि ये देखिए ये स्पष्ट है, हम तो यहाँ ये करते हैं, आपको सबको अनुमति है, आप सब आइए और देखिए हम क्या करा रहे हैं। ये क्लियरिटी भी तो हो समाज में। एक भी मामला है आप उसको लाइए, सबूत के साथ लाइए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जो है प्रार्थना में आते हैं, लोग सब लोग आते हैं, ये तो क्या उसको पारदर्शिता करने के लिए क्या उसका वीडियोग्राफी करा के आप लोग नहीं दे सकते कि देखिए भाई हमारे पास आते हैं तो हम ये करते वो करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही लग रहा है, इसी को लेकर धर्मांतरण की बात उठ रही है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए तो आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है। सुनिए ना, आरोप लगाना एक और बात है, और आप जो कह रहे हैं हमारे यहाँ कैमरे भी बहुत जगह लगे हुए हैं, उस कैमरे में पता चल जाएगा कि कौन धर्मांतरण कर रहा है, कौन धर्मांतरण नहीं कर रहा है। हम लोग एक भी केस तो आप ला के देइए ना, आरोप लगाने से नहीं होगा भाई साहब, आपको उसको प्रूव करना होगा। धर्मांतरण के हम भी खिलाफ हैं और हमारे चर्चेस में सब नहीं होता है। मसीही लोग और गैर मसीही लोग अगर एक जगह मिलकर प्रार्थना आराधना करते हैं तो उसमें बुरा क्या है? हम लोग भी तो मंदिर मस्जिद और सब जगह जाते हैं, तो क्या इसका ये अर्थ हो गया कि हम दूसरे धर्म को अपना लिया? ऐसा तो नहीं है ना। हमारा जाना इस बात का है कि हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आज सिर्फ हमारे ही समाज को एक ऐसा स्थिति पे ला दिए हैं कि हम शक के दृष्टिकोण से देखे जा रहे हैं।
जबकि नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई उसके बात लिए नहीं। कहीं ना कहीं हमें क्या अपना बात स्पष्टीकरण पूछनी है देना आपको होगा, ज्यादा? हमें अपनी चीजों को क्लियर करना होगा, हमें ये बताना होगा कि देखिए हम ये सब नहीं कर रखे हैं, हमारे यहाँ जो आ रखे हैं वो अपनी मर्जी से आ रखे हैं, अपनी मर्जी से आने के बाद वो क्या कर रहा रखे हैं ये आपको स्पष्ट करना होगा। तो तमाम चीजें जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तब तक इस तरह के आरोप जो है वो लगते रहेंगे। खैर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।